हेलो। आज के वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में बताने जा रहे हैं। नॉर्मल सब ग्रुप तो नॉर्मल सब ग्रुप में बेसिकली इसका डिफिनीशन हम पहले आपको बता दें। सब ग्रुप कैपिटल H of a group G is said to be a normal subgroup of G if HA is equal to AH for all A belongs to G। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्लियरली एवरी सबग्रुप of an abelian group is normal subgroup। तो आज हम इन्हीं दो पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। इस पे बेस्ड एक थियरम भी है, लेकिन उसको बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें देखिए एक सब ग्रुप H लिया गया है और एक ग्रुप G लिया गया है, और यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ है, अभी लास्ट वीडियो में बताया गया था। दिस इज राइट कोसेट, दिस इज राइट कोसेट ऑफ H इन G विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल ए। इन ये वर्डिंग ध्यान दीजिएगा, दिस इज राइट कोसेट ऑफ H दैट इज सब ग्रुप इन ग्रुप G विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट ए, क्योंकि वो A जो है वो G का ही एलिमेंट है। जब आप लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट की बात करते थे उसमें यही कहा जाता था कि एलिमेंट एक लेते थे हम लोग और एक सब ग्रुप लेते थे। लास्ट वीडियो में जैसे बताया गया था, अगर आपका ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन नेचर का है तो दिस इज नोन एज लेफ्ट कोसेट, क्योंकि A जो है वो लेफ्ट साइड में H के है, और ये क्या था, दिस इज राइट कोसेट। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, ये दोनों मैंने उस वीडियो में बताया भी था, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस ऑपरेटर का नेचर कम्यूटेटिव है कि नहीं है। अगर वो कम्यूटेटिव होगा तो ये भी फॉलो हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप में 4 लॉ थे, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, जिसको फॉलो करना मैंडेटरी था। लेकिन अबेलियन ग्रुप में क्या था, ग्रुप प्लस कम्यूटेटिव लॉ, ये दोनों मिला के हमारा अबेलियन ग्रुप बन जाता था। तो कम्यूटेटिव रूल फॉलो करे ग्रुप, ये कोई उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, वो फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इसी नाते ग्रुप जो होता है, अबेलियन ग्रुप जो होता है, हर एक अबेलियन ग्रुप होता है, लेकिन हर ग्रुप अबेलियन ग्रुप हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसी नाते अबेलियन ग्रुप का सबसेट होता है। अबेलियन ग्रुप का सबसेट होता है, उसमें से कुछ ग्रुप ही होंगे। ग्रुप के अगर सेट आप बनाइए
तो उसमें से कुछ ग्रुप होंगे जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते होंगे और इस नाते वो फिल्टर होके अबेलियन ग्रुप हाई कंस्ट्रेंट वाले बन गए। उस पर ज़्यादा कंस्ट्रेंट लगता है, वो एक तरीके से अबेलियन ग्रुप हो गया। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए जो कंडीशन है वो एक तरीके से यही है कि अगर ग्रुप अबेलियन ग्रुप है तो वो अपने आप नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। अगर आपका ग्रुप अबेलियन ग्रुप है तो जो आपका H एक सब ग्रुप है उसको हम उसको नॉर्मल सब ग्रुप कह सकते हैं, क्योंकि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इसी नाते ये पॉइंट नोट कराया गया है कि every subgroup of an abelian group is normal subgroup। तो बाकी अब ग्रुप के अंदर अगर कोई कंडीशन, क्योंकि वहाँ पे नहीं मेंशन है कि अबेलियन ग्रुप होगा तभी होगा, हो सकता है कि कुछ ग्रुप में ऐसा सबसेट आप बना लें और जो कि सब ग्रुप हो और इस कंडीशन को फॉलो करे, जिसके लिए हर एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबके रिस्पेक्ट में एच वाले एलिमेंट आपके कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हों, तो हो सकता है। लेकिन ये नॉर्मल सब ग्रुप वाला केस आपका अबेलियन ग्रुप के ही केस में होता है जनरली। तो इस पे बेस्ड एक थियरम है, उसको इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं। बाकी ये थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिया गया है ए सब ग्रुप ऑफ सबग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G is normal if and only if G inverse H G belongs to H for all H belongs to capital H and small g belongs to capital G। तो पहले तो हम लोग इस थियरम का मतलब समझें, नेक्स्ट स्टेप में प्रूफ के बारे में सोचेंगे। तो ये सब ग्रुप एक है H जो कि ग्रुप G का से ही बना है, ग्रुप G का ही सबसेट है, और इस सब ग्रुप को नॉर्मल होने के लिए ये जो शर्त दी गई है इफ एंड ओनली, मतलब नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। कहने का मतलब इफ एंड ओनली का यही मतलब है, नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। तो कंडीशन क्या है कि अगर हर एक एलिमेंट जो H के अंदर है, आप कोई भी एक एलिमेंट कैपिटल G से लीजिए, हर एक एलिमेंट G से लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक एलिमेंट G से लीजिए, लेकिन उस एलिमेंट के साथ अगर हर एक एलिमेंट H के अंदर इस ऑपरेशन को करने के बाद G इनवर्स HG करने के बाद अगर H के अंदर ही वो रहता है, कैपिटल H का ही एलिमेंट आता है, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। क्योंकि देखिए उसमें है क्या, अगर आप इस बात को देखें, ये बेसिकली उसी चीज से बना हुआ है। क्योंकि देखिए AH इज इक्वल टू HA, ये कंडीशन था। अभी आपको नॉर्मल सब ग्रुप में जब बताया गया है तो कंडीशन हमारा यही दिया गया था। नॉर्मल सब ग्रुप के डिफिनेशन में यही बताया गया था कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल G एंड फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल G, और H वहां पे सब ग्रुप था। कैपिटल H क्या था हमारा, सब ग्रुप था।
तो आप जरा सोचिए कि हर एक एलिमेंट जी के अंदर से लेना है और उसके लिए लेफ्ट और राइट कोसेट बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जी कोई भी आप जी ले सकते हैं कैपिटल जी के अंदर, ये नहीं है कि पर्टिकुलर, ये भी समझिए हर जी की बात हो रही, फॉर ऑल जी की ही बात हो रही है, सभी स्मॉल जी जो कैपिटल जी के अंदर हैं उन सबके लिए बात हो रही है। आर्बिट्रली आप कोई भी कैपिटल जी में से जी सेलेक्ट करेंगे उसके लिए बात हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो हर जी के लिए, हर स्मॉल जी के लिए जो कैपिटल जी के अंदर सबके लिए बात हो रही है। लेकिन ये एच जो सबसेट है जी का, उसके अंदर से हमें हर एक स्मॉल एच लेना है और इसमें से कोई एक रैंडमली पिक किया और हर जितने भी एलिमेंट कैपिटल एच के अंदर है सबके लिए टेस्टिंग किए, रिजल्ट जो आया कैपिटल एच के अंदर का निकला। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप एच हो जाएगा। अब ये जी हमें तो पता नहीं स्मॉल जी कौन सा ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये समझिए कि एवरी स्मॉल जी इन कैपिटल जी। तो यहाँ पे देखिए रूल के अंदर क्या है, ये स्मॉल जी एक तरीके से स्मॉल ए का काम कर रहा है, यहाँ से नहीं, यहाँ से देख लीजिए, ये स्मॉल जी क्या है, स्मॉल ए है, और कैपिटल एच यहाँ पे पूरा सेट एक साथ ले लिया गया। मतलब इसके अंदर आपका सेंस क्या है, ये फॉर ऑल एच की बात कर रहा है, बिलोंग्स टू कैपिटल एच। अगर पूरा सेट ही आपने लिख दिया है, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे पूरा सेट जिक्र होता है, जो एच सबसेट बनाते हैं वो पूरा का पूरा सेट ही ऑपरेट होता है स्मॉल ए के साथ। आप कोसेट जब पढ़ाया गया था तो बताया भी गया था। तो ये चीज़ है क्या, ये चीज़ है कम्यूटेटिव लॉ की होल्ड कराने का कंडीशन, एक तरीके से कि अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा तभी ऐसा होगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये जी इनवर्स जी, ठीक है, अब आप इसके बारे में ज़रा सोचिए, जी इनवर्स एच जी, अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप होता, जैसे अगर मान लिया कि नॉर्मल सब ग्रुप है, जैसे हम इनडायरेक्टली प्रूफ ही बता दे रहे हैं आपको, लेकिन प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताएंगे। लेकिन देखिए बड़ा सिंपल है प्रूफ, कोई बहुत कठिन नहीं है। अगर आप इसको पहले से सपोज कर लीजिए, लेट अस एच जी इज नॉर्मल सब, कैपिटल एच इज नॉर्मल सब ग्रुप, बहुत सिंपल सा है कि हमने एच को पहले नॉर्मल सब ग्रुप मान लिया, तो आपको फ्रीडम हो गया कि फॉर ऑल जी, फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। अगर आपने कैपिटल एच को नॉर्मल सब ग्रुप मान लिया तो इसी चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर ऑल स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, जी एच विल बी एच जी अगर नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये एक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरे सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वही है, क्योंकि फॉर ऑल एच लिखा है, ये स्टेटमेंट जो है वो पूरे सेट की बात कर रहा है, क्योंकि हर एक एच को यहाँ टेस्ट करना ले जाके, तो मतलब आप पूरे सेट की बात कर रहे हैं। दूसरे इसी बात को आप दूसरे तरीके से लिख दिए हैं अपने यूज़ के लायक बनाने के लिए। तो ये चीज़ होगा, तो जी इनवर्स एच जी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इन एच जी अगर नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो ये जी एच हो जाएगा। एच जी को अपने ज़रूरत के हिसाब से, चाहे तो हमें हमारी ज़रूरत है इस नाते में एच जी को जी एच लिख दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप होने के नाते। तो ये जी इनवर्स जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स एक एलिमेंट दूसरे का इनवर्स है, तो एक दूसरे का इनवर्स होने के नाते आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा ई बीइंग आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू कैपिटल जी। और एच में बताने की जरूरत नहीं है, इफ एच इज द सब ग्रुप then same identity element that is in capital G will be also in capital H, because all capital H also have to fulfill all the conditions to be group। तो वही सेम एलिमेंट H के अंदर भी रहता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ई स्मॉल ई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है कैपिटल जी के अंदर। अब ये दोनों रिजल्ट आपका जी इनवर्स जी, तो जी इनवर्स जी जो हमारा है, जी इनवर्स जी किसके बराबर आएगा, ई के बराबर ही आएगा, क्योंकि एक दूसरे के ये क्या है,
इनवर्स एलिमेंट है, तो जी इनवर्स जी हमारे ऑपरेट होके आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, और फिर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेट होके एच के साथ क्या मिलेगा, एच मिलेगा। और एच आपने सपोज ही किया है कि कैपिटल एच के अंदर है, तो इसका मतलब अगर एच सिंस स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड जी इनवर्स एच जी, या हेंस लिख दे रहे हैं, हेंस जी इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू कैपिटल एच, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, स्मॉल एच के बराबर। ये एच स्मॉल एच कैपिटल एच के अंदर का है, तो ये जी और ये वैल्यू आपकी स्मॉल एच के बराबर आई, तो इस नाते ये भी कैपिटल एच के अंदर है। तो प्रूफ कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ें मैनिपुलेट करना रहता है और उसको अरेंज करना रहता है। तो मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे क्लियर हो जाए, प्रूफ भी आप इसकी मदद से कर भी सकते हैं। पहली चीज़ नॉर्मल सब ग्रुप का डिफिनीशन और उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। नॉर्मल सब ग्रुप में यही कहा गया था, इफ लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट आर इक्वल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी for a given subgroup capital H of G, for a given subgroup capital H of capital G। ये तीन चीज़ें हमें दी गई थी नॉर्मल सबग्रुप के डिफिनीशन में। ये नॉर्मल सबग्रुप होने के लिए क्या कंडीशन बताया गया था, जो कि आपके सामने लिखा गया है। एच को नॉर्मल सबग्रुप होने के लिए जरूरी था कि ए एच के बराबर हो, मतलब लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर हो, मतलब कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करना हो। सीधी सी बात है, एक तरीके से इस पर्टिकुलर एच, एटलीस्ट इस पर्टिकुलर एच के एस्पेक्ट में, एच में जो भी एलिमेंट हो वो, और स्मॉल ए के रिस्पेक्ट में। स्मॉल ए क्या, जितने भी ए हैं आपके कैपिटल जी के अंदर सबके लिए, तो इनडायरेक्टली वो एक और इसी नाते कहा जाता है अबेलियन ग्रुप जितने भी होते हैं नॉर्मल सब ग्रुप ही होते हैं। अबेलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होते हैं सब के सब नॉर्मल होते हैं, क्योंकि वहाँ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, बहुत सीधी सी बात है। तो लेकिन अब इसी फैक्ट को, इसी डेफिनेशन को अगर आप समझें तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो स्टेटमेंट लिखा गया है और ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ से इसको अपने यूज करने के लायक बनाना, क्योंकि हम अगर ये सपोज कर लेते हैं, क्योंकि देखो इसमें कहा गया है ये टू बी एच नॉर्मल सब ग्रुप, और उसके लिए कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दिया गया। अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि कैपिटल एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, तो आपको ये बात प्रूव करनी रहेगी। अगर इसको सपोज कर लेते हो तो एच को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना रहेगा। तो ये दो चीजें हैं, बस आपको ध्यान में रखना है। तो एच को नॉर्मल सब ग्रुप सपोज करते हुए ये ले आना बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। If H is suppose that capital H is normal subgroup, so for small g belongs to capital G and small h belongs to capital H, GH will be equal to HG, GH HG के बराबर होगा। Hence G inverse HG is equal to G inverse GH। अगर आप कैपिटल एच को नॉर्मल सब ग्रुप मान लिए तो फॉर स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, जी एच विल बी एच जी। और क्योंकि देखिए एच क्या है, एच एक सेट है। जैसे आप देखिए ए आपने लगाया, एच की वैल्यू मान लीजिए जी है, जी डैश है, जी डबल डैश है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो ए एच अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होता है, ए जी होगा, ए जी डैश होगा, ए जी डबल डैश होगा, यही ना आएगा। थोड़ा सा और उसको हम इंटरप्रेट कर दे रहे हैं। और यही अगर आप ए एच ए करोगे तो क्या आएगा, एच ए आएगा तो जी ए आएगा, जी डैश ए आएगा, जी डबल डैश ए आएगा, ये सब चीज़ें आएंगी। तो ये करस्पॉन्डिंग वाले आपस में बराबर होंगे, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तभी ये दोनों सेट बराबर होंगे, तभी ये दोनों सेट बराबर होंगे। है अल्टीमेटली सेट ही, लेफ्ट को सेट राइट को सेट, तो वो अल्टीमेटली क्या है, सेट ही है। तो इस वजह से वो दोनों बराबर होने के लिए ये जरूरी है
कि इंडिविजुअली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे बराबर हों, तभी ऐसा हो सकता, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो उसको हमने ऐसे करके दिखा दिया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, वही बात उसमें से किसी एक एलिमेंट को पिक करके यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो अब यहाँ पे जी मैंने लिख दिया, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, एच कर दे रहा हूँ, एच डैश करके, जिससे भाई कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसको एच कर दे रहे हैं, कंफ्यूजन खत्म रहे। तो ये सब आपस में बराबर होंगे, अगर ये दोनों सेट बराबर करना है तो ये आपस में बराबर करना जरूरी है, तो वही बात यहाँ लिखा गया है। तो अब आपने जब ये लिखा, तो अब ये जी इनवर्स जी एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट है, इस नाते इनका ऑपरेट करने के बाद रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आएगा, और फिर ये एच के बराबर आएगा, और इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, एच कैपिटल एच के अंदर का ही एलिमेंट है, ये आपने सपोज ही किया है। तो ये रिजल्ट हेंस क्या हो गया, जी इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू कैपिटल एच। तो आपने उसके रास्ते ये प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से आप इसका रिवर्सल भी प्रूव कर सकते हो, रिवर्सल हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। थैंक यू।